मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सामने आने का एक मौका मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि एक दो दिन पहले मुस्लिम लड़की के बारे में कुछ गलत बयानबाजी हुई शहर में। उससे हमें बहुत ही दिली तकलीफ़ हुई कि हमारी कौम आज उनके सामने कई मसाइल हैं, लेकिन वो छोड़कर किसी एक मासूम बच्ची का सहारा लेकर सियासत करना चाहते हैं। ये कितनी अजीब बात है कि मुसलमानों के पास, नौजवानों के पास कोई सोच फिक्र नहीं, बल्कि खाली जहनों में सियासत घूम रही है। ऐसा एक वाक़या बिदर में जो सोशल मीडिया पर देखने में मिला। भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच ले कि आप इसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। मुश्किलात हालात में अगर आदमी कोई गलत फैसला करता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है तो वो गलती नहीं होती। अगर कोई दूसरा आदमी उस हालात का सियासी फ़ायदा उठाना चाहता है तो ये हमारे अखलाक नहीं होते, ये हमारी कौम के अखलाक नहीं होते। मुझे उस बयान के अंदर ये महसूस किया कि किसी एक शख्स ने उस लड़की का सहारा लेकर अपनी सियासी दुकान चमकाने की कोशिश कर रहा है। ये गलत बात है। उसी के अल्फाज थे कि मैं सूर्यकांत, मैं सीएम अडवीरप्पा तक जाऊंगा। भाई, सोचने वाली और समझने वाली बात है। हमारी कौम का फैसला, हमारा फैसला हमारे रहबर नहीं, हमारे बुलसाना बड़े बुजुर्ग नहीं, हमारे बुलसाना मस्जिदों के बुलसाना पेशमान नहीं, हमारे खाजी फैसला नहीं कर रहे, बल्कि हमारी कौम का मसला सूर्यकांत और बीजेपी के सीएम अडवीरप्पा करने जा रहे हैं। ये हमारी सियासी सोच कैसी हो गई है। आज नौजवानों के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक सियासी मुद्दा लेकर शहर में बुलसाना, हर बात को बुलसाना एमएलए के सर पर फोड़ा जा रहा है। ये काम हुआ, एमएलए ने किया, वो काम हुआ, एमएलए ने किया, पुलिस वाले सतह, एमएलए ने बोलता। ये आखिर मिजाज ऐसा क्यों बना ली हमारी कौम, समझ में नहीं आता। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते, अगर नहीं सोचते, अगर मेरी गाड़ी अगर पुलिस वाला पकड़ता है, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं पुलिस वालों से बात कर सकता हूं। मुझ में उतनी काम नहीं। हर बात के रास्ते एमएलए होना चाहिए, ये मैं समझता हूं। मेरी कौम में ये नहीं होना चाहिए। हम में आज तालीम बहुत कम हो गई है, समझदारी बहुत कम हो गई है। कोई भी बात सुनते हैं तो जज्बाती हो जाती है। हमारी कौम बहुत जज्बाती है और जज्बात में क्या भी फैसला गलत हो सकता है। अगर हम किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम लगाने से पहले सबूत चाहिए, तनकीद से पहले तहकीक चाहिए, और ये आला ज़र्फ़ी की अलामत होती है। हमारे अखलाक आज इतने बुलसना गिर चुके हैं कि हम बता नहीं सकते। हमारे दौर अव्वल के मुसलमानों को देखो, उनके अखलाक को देखकर गैर कौम के लोग ये सीखते थे कि ये कौम की कितनी बुलसना अखलाक वाली कौम है। आज हमारे अखलाक बड़ों को बुलसना उल्टा सीधा बोलने पे है। भाई, हम खुद वोट डालकर एक आदमी को रहबर बनाए हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हमारी रहबर की बात सुने। आज शहर में कोई बुलसना हमारे रहबर की हम बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारे बुजुर्गों की बात सुनने को नहीं है, हमारे बड़ों की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम जो भी फैसला कर रहे हैं अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। नहीं होता भाई मेरे। आप जरा गौर करके देखिए, जिस कौम का रहबर नहीं होता वो कौम
बिल्कुल निस्त नाबूद हो जाती है। वो कौम बोलो सना दर बदर के ठोकरे खाती है। अखलाक से बात किया करो, अखलाक से बोलो सना किसी का दिल जीता करो, अखलाक से हर बात आपकी कामयाबी होती है। आप मुश्किलात में भी आप सब्र का दामन पकड़िए और खुदा के वास्ते अपने फैसले अपनी कौम के लोगों के ऊपर छोड़िए। दूसरों के पास जाकर बोलो सना आप अपना फैसला मत सुनाइए। आप बहुत बड़ी गलत मैसेज दिए कौम के अंदर। मैं सूर्यकांत के पास जाता हूँ, आप किस टाइप के आदमी हैं पूरा शहर जानता है। आप क्या क्या हरकतें किए हैं शहर में सब जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। कौम की प्रॉपर्टियों को बोलो सना आपने नीलाम किया, बेच के खाए, फिर भी आप बोलो सना फिर अब आप कौम के सामने बोलो सना रहबर बनने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गलत बात है। आप क्या नहीं करे, कौम क्या नहीं जानती। तो हमारा मुतालिबा ये है कि हम अगर किसी से भी गलती हो रही है तो हम बड़ों के सामने रुजू हो, काजी के सामने रुजू हो, या हमारे मस्जिदों के बोलो सुना जो पेशमाम हैं, मुफ्ती हैं, हाफिज हैं, उनसे हमारे मसाइल हल कराने की कोशिश करें भाई। अगर खुदा न खास्ता हम ऐसे जज्बाती होकर अपना नुकसान ना करें। हालात हिंदुस्तान के बहुत ख़राब हैं और हर बात पर सोचना है, बहुत समझदारी से चलना है। आने वाले हमारे बच्चों का फ्यूचर देखना है हमें। हमारी कौम की अगर किसी बच्ची का नाम अगर रोड पर आया और दूसरा गैर कौम का आदमी अगर फैसला करने की बात कर रहा है, ये कितनी हमारे लिए बद अखलाकी की बात है। हमको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये आने की वजह और कुछ बोलने की वजह यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आजकल बोलो सना बहुत कम बोला कर रहा हूँ। जब भी बोलता हूँ तो एक हक की बात करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते आप कभी भी कौम को बदनाम मत कीजिए और हमारी माँ बहनों को रोड पर मत लाइए। इतनी इल्तिजा करते हुए मैं आपसे रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज़। दुआओं की दरख्वास्त।